वर्णों के उच्चारण में हवा या वायु, हवा मुख से बहुत कम निकलती है, बहुत कम निकलती है, अल्प निकलती है। अल्प से क्या होता है? कम ही होता है। बहुत कम निकलती है, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम अल्प प्राण कहते हैं। जिन वर्णों के उच्चारण में हवा मुख से बहुत कम निकलती है, बस निकलती मात्र है, बहुत कम निकलती है, तो उसको हम अल्प प्राण कहते हैं। और जस्ट इसका महाप्राण क्या होता है? उल्टा होता है। महाप्राण क्या होता है बच्चे? उल्टा होता है। यानी हम कह देंगे बस यहीं पर बहुत कम निकलती है, इसकी जगह क्या हो जाएगी? हवा मुख से अधिक मात्रा में निकलती है, अधिक मात्रा में निकलती है। तो एक हाई पेइंग सैलरी के लिए, बहुत बड़े प्रमोशन के लिए आपको आना चाहिए एडवांस एक्सेल के साथ एआई और चैट जीपीटी का सही इस्तेमाल करना। लेकिन 10 में से 9 लोगों को पता ही नहीं है कि एडवांस एक्सेल के साथ एआई और चैट जीपीटी को कैसे यूज किया जाए। आपकी इस मुश्किल को आसान करने जा रहा हूं। मैं सिर्फ 3 घंटा आपसे मांग रहा हूं। इस 3 घंटे के अंदर मैं आपको एडवांस एक्सेल के फॉर्मूलाज के साथ एआई और चैट जीपीटी हैंड्स ऑन प्रैक्टिस के साथ सिखाऊंगा। इस स्किल को सीखने के बाद आप बड़े से बड़े डेटा को चुटकी बजाते ही मैनेज कर सकते हो, क्योंकि आपके बदले काम करेगा एआई और सैलरी और प्रमोशन मिलेगा आपको। इस 3 घंटे के वर्कशॉप में आपकी सोचने का तरीका, रिपोर्ट्स बनाने का तरीका, फॉर्मूला यूज करने का तरीका टोटल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के हिसाब से चेंज हो जाएगा। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है राज सिंह, मैं माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड ट्रेनर। पिछले 16 सालों से मैंने 300 से भी ज्यादा कंपनीज को ट्रेन किया है। एक दो कंपनी की बात नहीं कर रहा, 300 से ज्यादा। और अगर आप लोगों की बात करोगे तो मैंने 5 लाख से भी ज्यादा लोगों को पढ़ाने के बाद ये ऑनलाइन वर्कशॉप आपके सामने लेकर आया हूं। ये कोई ऑर्डिनरी वर्कशॉप नहीं निकलती है। ठीक है, तो बच्चे दोनों चीजें आपको समझ में आ रही हैं। अब ऐसे कौन से व्यंजन हैं, कौन से ऐसे वर्ण हैं, बस उनको समझना है। तो प्रैक्टिकल के तौर पर हम समझेंगे, प्रैक्टिकल करेंगे इसका। ठीक है, ऐसे नहीं कि आप प्रैक्टिकल ना करें और बात को आप समझ जाएं, तो प्रैक्टिकल करके आपको देखना है। तो चलो आते हैं हम सबसे पहले स्पर्श व्यंजन पर। तो स्पर्श व्यंजन है, ठीक है, तो स्पर्श व्यंजन हम वहां पर परिभाषा में में भी इंडिकेट करेंगे, लेकिन यहां समझेंगे। तो चलो अभी सबसे पहले मुझे घोष और सघोष पहचानना है। क्या पहचानना है? घोष, सघोष और अघोष। हमने बताया है जब भी कंपन हो, जिन व्यंजनों को बोलने में कंपन हो तो सघोष है, कंपन अगर नहीं होगा तो अघोष है, अघोष है। ठीक है, चलो का बोला, ये पूरी लाइन आपको एक बार बोलनी है और उसी के साथ ही डिसाइड हो जाएगा। आपको बहुत ज्यादा बड़ा काम नहीं करना है। जैसे आपको ये एक उंगली अपने कहां रखनी है, यहां पर जो एक हड्डी दिखती है ना, वहां पर रखनी है। ठीक है, ऐसे यहां रखनी है और उसके बाद बोलना है का, खा, गा, घा, अंगा। एक बार रख के आपको बोलना है, प्रैक्टिस करनी है भैया, समझ लो। क्या करना है आपको, यहाँ जो इसको टेटुआ कहते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर वो कहते नहीं टेटुआ पकड़ लेते हैं, वही वाला चीज तुमको वहां पर एक उंगली रखनी है। ठीक है, और वहां पर उंगली रखने के बाद आपको क्या करना है? का, खा, गा, घा, अंगा, ये चीज बोलनी है हड्डी पे रख के। तो जैसे ही आपने का, खा तो बोला तो कंपन इतना महसूस नहीं हुआ, इतना कंपन नहीं महसूस हुआ। जैसे ही गा से स्टार्ट किया, गा, घा, अंगा, यहां से कंपन क्या हो गया? बहुत ज्यादा महसूस होने लगा। कहां से? यहां से। इन 3